राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और इन चैत्र नवरात्रों में आप लोग भी अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल रख कर देखिए। अगर आप अभी तक अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल रख कर नहीं आए हुए हैं तो भाई इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, एक लोटा जल रखने से इतना कुछ होता है, ये तो हमें पता भी नहीं था। देखो, सबसे पहली चीज़, हमारे घर का जो पूजा घर होता है वहाँ पर भगवान विराजित होते हैं और भगवानों के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि वहाँ पर कि आपको भगवानों के लिए एक पानी का पात्र ज़रूर रखना है। चाहे आप एक कटोरी में पानी रखो, चाहे आप एक लोटे में पानी रखो, चाहे आप किसी भी छोटे से पात्र में जो है पानी रखो। पर इस पानी को रखने के नियम होते हैं और ये पानी क्यों रखा जाता है ये भी सबसे पहले सुन लो। तो देखो, आपने सुना ही है, जल ही जीवन है। पानी हमारी जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। पर भगवानों की जब हम पूजन करते हैं तो क्या उन्हें जल हमें नहीं देना चाहिए? हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो हमें हमारे घर के मंदिर में, पूजा घर में भगवानों को जल नहीं देना चाहिए? मतलब कि जिस तरीके से हम लोग प्रतिदिन जल पीते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में जल पीते रहते हैं, क्या भगवानों को प्यास नहीं लगती होगी? या हमारा भाव ऐसा होना चाहिए? तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में इन नवरात्रों से 1 लोटा जल रखना शुरू कर देना चाहिए। अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको 1 ही लोटा लेना है, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं रहती है कि एक बड़ा-सा लोटा आप उसके अंदर रख सकें। तो भई बाज़ार में आपको छोटी लुटिया जिसे हम कहते हैं वो मिल जाएगी, छोटी कटोरियाँ मिल जाती हैं, छोटा-सा लोटा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो आप लोग किसी छोटे पात्र के अंदर जल भरकर प्रतिदिन अपने घर के पूजा घर में रख दिया करो। इन नवरात्रि से शुरू करके देखो, आप माता रानी के भी जी के लिए भी आप लोग पानी रख कर देखो। फिर आप देखो कि कैसे आपके जीवन में जो भी दुःख और परेशानियाँ चल रही होंगी, वो धीरे-धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि हमारे घर में के पूजा घर में जब हम लोग भगवानों के लिए पानी रखते हैं, जल रखते हैं, तो आप खुद देखना भगवानों के चेहरे एकदम से खिले हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है? और आप लोग खुद भी कहेंगे कि हाँ, 1 लोटा जल रखने से या जल को रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये, जो 1 लोटा होगा, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कटोरी हो, चाहे कुछ हो, कोई भी पात्र हो जो आप भगवान के पूजा घर में रख रहे हो पानी भर के भगवानों के पीने के लिए, तो वो जो पात्र है, तो कोशिश करना कि वो पात्र अगर पीतल का हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? हालाँकि कोई भी आप पात्र रख सकते हो, चाहे वो किसी भी धातु का हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने सुना होगा, पीतल का जो मतलब तांबे का, पीतल का जो यहाँ पर लोटा होता है, उसका जो पानी होता है वो कई ज़्यादा शुद्ध होता है, बहुत उसमें गुण मिल जाते हैं। तो इसलिए पीतल का अगर आप लोगों के पास लोटा रखा हुआ है तो आप उसको अपने घर के पूजा घर में रखिए भगवानों के पीने के लिए, क्योंकि वो जल अपने आप में ही एक बहुत शुद्ध जल अपने आप हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से आप लोगों को जो है यहाँ पर पीतल का लोटा रखना है। अगर पीतल का नहीं है तो भई आपके घर में जो लोटा हो आप वो रख देना, छोटा लोटा हो वो रख देना, और लोटा ना हो तो छोटी जो कटोरी हो उसके अंदर प्रतिदिन भगवान को जल भरकर आप लोग रख दिया करो, ठीक है? बस इतना सा काम करना है। आप इतने से काम करने के बाद ही आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखो, नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो भई आप लोगों को ये जल भरकर कैसे रखना है, किस समय इस जल को बदलना है, और अगले दिन जब ये जल पुराना हो जाएगा तो इस जल का हमें क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है जो कि आपको जानना है। अगर आप यहाँ पर गलती कर देते हैं तो फिर आपकी जल रखने का भी फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है? तो देखिए, प्रतिदिन जिस तरीके से आप भगवानों को स्नान करने का जल भरकर रखते हैं, किसी के घर में एक समय नल आते हैं, किसी के घर में 2 समय आते हैं, तो किसी के घर में जेट लगा होता है तो वो ताज़ा जल निकाल लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसा है आप वैसे करिएगा। अगर आपको ताज़ा जल इंस्टेंट मिलता है सुबह-सुबह, तो आप सुबह-सुबह भगवानों के पीने का पात्र जो है भरकर रख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है तो भई आप लोगों के घर में जब भी नल आते हैं तो उस समय जिस तरीके से आप भगवानों के स्नान का जल भरकर रखते हैं, वैसे ही एक छोटे से पात्र में जो है भगवानों के पीने का जल भी आप लोग रख लिया कीजिए, और अगले दिन फिर उसी में से पानी भरकर भगवानों के पीने के लिए आप लोग रख दिया कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है प्रतिदिन सुबह-सुबह ये जल भरकर रखना चाहिए, और इस जल को आप फिर अगले ही दिन आपको बदलना चाहिए। हर घंटे में या शाम को बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुबह जिस तरीके से आपने भगवानों को स्नान कराया, भगवान की पूजन करते समय आपने 1 लोटा जल भरकर रख दिया भगवानों के पीने के लिए, उसके बाद फिर आपको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसे ढक कर रख सकते हो ताकि इस जल के अंदर कोई भी मतलब मच्छर वगैरह कुछ भी ना जा सके, ठीक है? ताकि जल शुद्ध रहे और भगवान भी इसका आचमन यहाँ पर कर सकें। तो कोई छोटा-सा कुछ पात्र ऐसा लेना जिससे कि आप उस जल को ढक सको। हल्का-सा बस उसे खुला भी रहने देना ताकि भगवान उसमें से पानी पी सकें, ठीक है? ऐसा आपका भाव होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्या पानी पीते हैं, पानी तो रखा रहता है, सब पीते हैं। अगर आपका ऐसा भाव बनेगा ना, तो भगवान आपका वह रखा हुआ पानी भी पिएँगे, है ना? तो इस वजह से तो आप लोगों को जो है एक टाइम ही पानी भरना है, सुबह भगवानों को स्नान कराने के बाद में वो जल का पात्र जो है, लोटा जो है, वो भगवान के मंदिर में रख देना है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अब अगला दिन जैसे ही आएगा तो भई इस जल को हमें खाली भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस जल को हमें बदलना भी है। तो जो
जो पहले का जल है, 1 दिन पुराना जल हो गया, इस जल का क्या करेंगे हम लोग? तो देखो, ये जो आपने कल जल भरा हुआ होगा, जो आप आज सुबह बदलने वाले होंगे, तो ये पहले से उस पात्र के अंदर जो जल भरा हुआ होगा, इस जल को सबसे पहले तो आपको जो है किसी भी पेड़ के नीचे जाकर डालकर आ जाना है। वैसे तो इस जल को किसी भी बहती हुई नदी में जाकर डालना चाहिए, पर इतना हर जगह पर संभव नहीं हो पाता है। तो आपके घर में जो पेड़ हो, जो पौधा हो, जो गमला हो, उस गमले के अंदर या उस पेड़ के पास में आप लोगों को ये जल डाल देना है, जो कि भगवानों के आपने पीने के लिए रखा हुआ है, ठीक है? पर ध्यान रखना, ये जल बस तुलसी के क्यारे में आपको नहीं डालना है, क्योंकि जब आपके घर में भगवान बैठते होते हैं, तो वहाँ पर सभी भगवान होते हैं। कृष्ण जी के अलावा शिव जी भी होते हैं, सब भगवान होते हैं ना? तो इस वजह से आप लोगों को वो जो जल है पीने का, वो तुलसी के क्यारे में ना डालकर किसी और पेड़ में डालना है, किसी और पौधे में डालना है, ठीक है? तो इस बात का आप लोग बस ध्यान रखिएगा। तो इन चैत्र नवरात्रि से आप लोग भी अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल भरकर रखना शुरू कीजिए। फिर आप देखिएगा कि भगवान आपसे कैसे खुश होते हैं, आपको अपने घर में के अंदर रखी हुई मूर्तियों में ही एक आनंद एक आनंद की अनुभूति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप आज से ही अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल भरकर रखना शुरू कर दीजिए, ताकि भगवान आपसे प्रसन्न हो और आपके जीवन में सारी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो, दुःख और परेशानियाँ भी यहाँ पर दूर हो। इसके अलावा इस 1 लोटे जल से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर से आपके लिए राधे राधे।